चलो हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, अपन सभी लोगों की चर्चा मंगल शासन भाग 1 के 7 तत्व नाम के अध्याय के ऊपर प्रारंभ हो गई थी और लास्ट क्लास में हमने अभी बुक से पढ़ना चालू नहीं किया है। हम जनरली इस 7 तत्व के ये पूरे विषय को समझने की कोशिश कर रहे थे और पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझी थी। एक तो हमने सबसे पहले ये समझा था कि तत्व कहते किसे हैं, तत्व होता क्या है ना? तो तत्व मतलब तस्य भावम तत्वम, किसी भी वस्तु का जो भी भाव है, स्वभाव है, उसको ही तत्व कहा जाता है। ठीक है? तो शक्कर का तत्व क्या है कि मीठापन, वो शक्कर का तत्व है। नमक का तत्व क्या है? खारापन। जीव का तत्व क्या है? जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन, ये जीव का तत्व है। तो ऐसे ही जगत में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब जगत में कितनी चीजें हैं? अनंत अनंत चीजें हैं। तो उन अनंत अनंत चीजों के अनंतानंत तत्व हैं, राइट? तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे जब ये सामने, जब ये एक शिष्य बैठ के आचार्य देव को ये सारी बातें सुन रहा था, तो सहज ही उसके मन में एक बात ख्याल में आई। उसने कहा, आचार्य देव, आपने अभी अभी कहा अनंत तत्व हैं और इन अनंत तत्वों के, इन तत्वों के सही ज्ञान और सही श्रद्धान हुए बिना हमें कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो आचार्य देव, एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे सामने मौजूद हो गई। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम? कि आचार्य देव, हमारा ज्ञान जो है वो तो बहुत सीमित है ना? क्षय ज्ञान है, हमें ज्यादा कुछ याद भी नहीं रहता और ना ही हमें कुछ ज्यादा ज्ञान है, छोटा सा दिमाग है। तो आचार्य देव, हमारा ये छोटा सा दिमाग ये अनंत चीजों का कैसे जानेगा और अनंत चीजों को जानकर उनका श्रद्धान कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि जान बिना किसी वस्तु को जाने उसका श्रद्धान नहीं हो सकता। इसलिए उन अनंत चीजों की श्रद्धान करने के लिए हमें अनंत चीजों को पहले जानना पड़ेगा। तो फिर आचार्य देव, हमसे तो नहीं हो पाएगा, इसका मतलब सम्यक दर्शन हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। इस पर आचार्य देव ने उसको समाधान करते हुए ये कहा था कि शिष्य, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को जो भी चीज उपयोगकारी होती है, जो चीज उसके लिए नेसेसरी होती है, अगर उसको उस चीज का ज्ञान होता है और उस चीज का श्रद्धान होता है, तो समझ लो उसको सब चीज का ज्ञान है। बाकी जो बेकार की चीजें हैं, भले ही उसको पता हो चाहे ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आप लोगों को याद होगा, अपन लोगों ने अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल लिया था। अमिताभ बच्चन को भले ही कुकिंग करनी नहीं आती, अमिताभ बच्चन को भले ही ड्राइविंग करनी नहीं आती, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को एक्टिंग करनी भी नहीं आ रही होती तो फिर दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आप अमिताभ बच्चन को एक्टर कह रहे हो, और अगर एक्टर को एक्टिंग ही नहीं आएगी तो फिर कैसा एक्टर, राइट? उसी प्रकार आचार्य देव ने ये हमें समझाया कि इन अनंत तत्वों में से तुम्हें अनंत के अनंत जानने की जरूरत नहीं है और ना ही उन अनंतों का तुम्हें श्रद्धान करना है। तो फिर उन अनंत में से बहुत सीमित कुछ तत्व हैं
जिनको तुम जानोगे और श्रद्धान करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, और नहीं जानोगे और नहीं श्रद्धान करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें दुख होगा। ठीक है, तो उन तत्वों को जिन्हें हमें जानने और श्रद्धान करने से सुख की प्राप्ति होती है, उन तत्वों को आचार्य देव ने क्या नाम दिया था श्रेया? प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत तत्व, वेरी नाइस। और जिन तत्वों को जानने और ना जानने से, उनका श्रद्धान करने अथवा ना करने से आपके सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, उन तत्वों को कौन सा तत्व कहा जाएगा? अप्रयोजनभूत तत्व कहा जाएगा। ठीक है, तो हमारे अमिताभ बच्चन वाले एग्जाम्पल में अमिताभ बच्चन के लिए जो एक्टिंग वाला तत्व है वो प्रयोजनभूत तत्व है कि अप्रयोजनभूत तत्व है? प्रयोजनभूत के लिए थम्स अप। हाँ चलो, वो प्रयोजनभूत तत्व है। और उसको छोड़कर बाकी के जो भी तत्व हैं, कुकिंग, ड्राइविंग आदि आदि आदि, वो सब उसके लिए अप्रयोजनभूत तत्व है। ठीक है, कामनी दीदी बात समझ में आ रही है, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व? हाँ जी भैया जी। बढ़िया बढ़िया। लास्ट क्लास आपने सुन ली थी, आप शायद थे नहीं ना लाइव? हाँ भैया जी, मैं अभी बाहर हूँ, पर मैंने अभी टाइम मिला तो मैं क्लास ज्वाइन कर ली। चलो मैं दिल्ली ठीक है, जाके। चलो ठीक है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा बीच में, है ना? चलो, तो यहां तक अपन लोगों की चर्चा अभी यहां पर हो गई थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था करने को, जिसमें आप लोगों को करीब 1-1.5 पेज पढ़कर आना था। कामनी दीदी पढ़ा? क्या भैया जी? आप लोगों को एक होमवर्क दिया था लास्ट क्लास के बाद, नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं नहीं भैया जी, वो बस आप, मैं बाहर हूँ ना, मैं अभी दिल्ली नहीं पहुंची, मैं ग्वालियर में हूँ। अच्छा, अरे तो बाहर है तो अपन 1.5 पन्ना तो पढ़ ही सकते हैं, अपन को हाँ इतना पढ़ तो ही नहीं। सकते हैं, बट वही है कि मेरे दिमाग से निकल गया। चलो ठीक है, चलो ठीक है। श्रेया पढ़ा कि नहीं? नहीं पढ़ा, क्यों भाई? आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। रिया भाभी आपने पढ़ा? नहीं भैया, नहीं पढ़ पाए। मंडे मंडे पक्का पढ़ के आएंगे। अब मंडे तो आपको पढ़ के आना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तो अब आज का होमवर्क और उसमें मिल जाएगा, तो आप लोग के पास अब डबल होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि आप तीनों ही पढ़ के नहीं आए हैं। तो आप लोग पहले वो पढ़ के आइएगा, अपन लोग उसके बाद ही वो डिस्कस करेंगे कि क्या था। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क वो तो अलग रहेगा ही, वो मैं बाद में बता दूंगा, वो आपका एड अप हो जाएगा। चलो ठीक है, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी चर्चा अभी यहां तक पहुंच गई है कि आचार्य देव ने अपन लोगों के लिए इतनी तो सरलता कर दी है कि उन अनंत तत्वों में से उन्होंने हमारे लिए 2 भाग कर दिए हैं। पूरे विश्व को उन्होंने 2 भागों में हमारे लिए बांट दिया है। एक तो वह विश्व का वह टुकड़ा जो प्रयोजनभूत तत्व है, और विश्व का दूसरा टुकड़ा जो अप्रयोजनभूत तत्व है ना? ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे वो बहुत अपने स्कूल के टाइम पे वो बहुत भले टीचर्स होते थे ना, जब अपना कोर्स बहुत ज्यादा हो उसमें से भी वो बता देते थे, सुनो बच्चे ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, इस चैप्टर में से भी मैं बस ये वाला सवाल पूछूंगा, इस वाले में से ये वाला डायग्राम पूछूंगा, ये चैप्टर तुम्हें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से ये क्वेश्चंस आएंगे, ये कर लेना तैयार, बस हो जाएगा। तो उन टीचर की कितनी महिमा आती थी ना अपन को, यार ये कितना गजब का टीचर है, इसने हमारे पूरे कोर्स को मतलब 10-20% कर दिया पूरा 100% में से, मतलब सागर को एकदम थोड़ा सा जल बना दिया उन्होंने, है ना? उन टीचर की अपन को बहुत महिमा आती थी। वैसे ही आचार्य देव ने अपन को अनंतानंत तत्वों में से बस प्रयोजनभूत तत्वों पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ बाकी चीजों में, उनके तुम्हें ज्ञान हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आती है, आचार्य देव अब आप हमें प्रयोजनभूत तत्वों पर तो ले आए हो, ठीक है। अब यहां पर शंका शंकाकार को एक और क्वेश्चन उत्पन्न होता है। शंकाकार ये कहता है, आचार्य देव आप बात तो सही कह रहे हो कि हमें सिर्फ प्रयोजनभूत पदार्थ जो हैं, तत्व जो हैं उनको जानना चाहिए, लेकिन लेकिन उन प्रयोजनभूत तत्वों को जानने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना भाई।
अभी तो आचार्य देव ने नहीं बताया कि वो 7 ही तत्व है, प्रयोजनभूत तत्व भी ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि जिसको बहुत कम ज्ञान हो उसके लिए वो 7 भी बड़े भारी पड़े। जैसे भले ही टीचर ने वो आपके लिए वो सारे चैप्टर्स कम कर दिए थे, उनमें से भी बहुत कम कम बता दिया था, लेकिन उसमें से भी तो वो गधे बच्चे होते होंगे ना जो फेल हो जाते होंगे, ठीक है। उसमें से भी तो ऐसे बच्चे होते होंगे ना कि जो उनको बच्चा कुचा भी बहुत भारी पड़ रहा है, अरे सर हमें तो ये भी, हम तो इसमें भी पास नहीं हो पाएंगे। तो आचार्य देव आपने बता तो दिया कि प्रयोजनभूत तत्व हैं, लेकिन ये प्रयोजनभूत तत्वों को जानने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना, इनका श्रद्धान करने के लिए भी तो ताकत चाहिए। वो ज्ञान हम कहाँ से लाएंगे? हुंडा अवसर काल है, ज्ञान दिन दिन पर हीन होते जा रहा है। आप देखिए अपन लोगों के मतलब पुराने लोगों की अगर अपन देखें तो उन लोगों की कितनी कितनी मेमोरी होती थी, है ना। अभी मैं जैसे अपने दादाजी को देखता हूँ तो वो जहां पे जाते हैं वो कोई कोई भी व्यक्ति को मिलेंगे उससे अपनी रिश्तेदारी निकाल लेंगे। उनको इतना याद है आप उधर पे रहते थे, उनकी मामी की बेटी का ससुराल वहां पर है, हम उनको जानते हैं। कितनी गजब की मेमोरी होती थी उन लोगों की, और अपनी तो उतनी नहीं है है ना। तो प्रश्न ये है, आपने प्रयोजनभूत पदार्थों पर हमें लाकर खड़ा कर तो दिया है, लेकिन उन प्रयोजनभूत पदार्थों को भी जानने के लिए तो ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, और फिर उनका श्रद्धान भी हमें करना है। तो वो ज्ञान और श्रद्धान हम कहां से लाएं आचार्य देव? ये क्वेश्चन शंकाकार ने नेक्स्ट आचार्य देव के सामने खड़ा किया, और आचार्य देव ने उसको इतने अच्छे से समझाया। उन्होंने बोला कि तुम्हें वो सब चीजें तो याद होंगी ना कि तुम्हारा बिजनेस है, तो उस बिजनेस में तुम्हें किससे कितने रुपए लेने हैं। बोले, हाँ हाँ वो मुझे याद है, वो मुझे याद है। अच्छा अच्छा, और तुम्हें अपना नाम तो याद होगा, तुम्हारा नाम क्या है? बोला हाँ हाँ। मैंने बोला हाँ, मुझे अपना नाम बिल्कुल याद है अच्छे से। तो बोलते कि तुम्हें दुनिया की सारी बाकी की चीजों याद करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें प्रयोजनभूत तत्वों को जब तुम्हें ज्ञान करने की बारी आती है तो तुम अपने ज्ञान और अज्ञान की बातें करने लगते हो कि हमें ये याद नहीं होंगे और हमें इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो ये तो तुम्हारी मायाचारी स्पष्ट प्रकट हो रही है कि आप उनका ज्ञान करना ही नहीं चाहते, सच्चे मायने में आप सुखी होना ही नहीं चाहते, तभी आप ऐसे बहाने मार रहे हो। फिर आचार्य देव ने उसको दूसरी और बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात समझाई। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुम बहाने मार रहे हो तो मार लो कि तुम्हें कम ज्ञान है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं कि इन प्रयोजनभूत पदार्थों का सच्चा ज्ञान करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने एक मुनिराज का नाम सुना होगा। क्या नाम है मुनिराज का? शिवभूति मुनिराज। नाम सुना है क्या इनका? कामनी दीदी, शिवभूति मुनिराज का नाम सुना है? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। शिवभूति मुनिराज एक मुनिराज हुए हैं पहले। उनको इतना कम ज्ञान था, उनको इतना कम ज्ञान था कि उनको कुछ आचार्य देव जो कुछ भी उनको बताते थे, उनके जो भी आचार्य थे उनको जो भी बताते थे उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। उनको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था, इवन उनको णमुकार मंत्र याद नहीं था, ठीक है। उनको कुछ भी शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। अब बताइए, तो फिर उनको मुनिराज जन्य वो अवस्था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसे हो गया? उनको प्रयोजनभूत पदार्थों का सही सही श्रद्धान कैसे हो गया? जबकि तो उनको णमुकार मंत्र भी याद नहीं है, इतना भी उनका ज्ञान का उघाड़ नहीं था, क्षयोपशम नहीं था कि उनको णमुकार मंत्र भी याद हो पाए। तो फिर उनको प्रयोजनभूत तत्वों का सही सही श्रद्धान कैसे हो गया? क्या इससे ये लॉजिक निकल के नहीं आता कि प्रयोजनभूत पदार्थों का सही ज्ञान और श्रद्धान करने के लिए आपको बहुत हाइपर ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो ऐसा नहीं है। आपको मालूम है 12वें गुण स्थान तक, जिनको अपन ने उत्तम अंतरात्मा में गर्वित किया था, ऐसे 12वें गुण स्थान तक मात्र 8 अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो सकता है। अष्ट प्रवचन मात्रिका मतलब, अष्ट मतलब 8, और ये क्या है 8 चीजें कि 5 समिति 3 गुप्ती, बस। उन मुनिराज को बस 5 समिति और 3 गुप्ती पता है,
और सुनिए, और इसमें थोड़ी और इंटरेस्टिंग बात, उनको वो 5 समिति और 3 गुप्तियों का नाम भी याद हो, ये भी जरूरी नहीं है। तो फिर ज्ञान होना मतलब उनको बस पता है कि मुझे 4 हाथ आगे की भूमि देखकर चलनी है, ईरिया समिति, ठीक है। उन्हें ये भली भांति ज्ञान है कि अगर मैं कहीं पे बैठूं या फिर कोई वस्तु कहीं पे रखूं तो हम उसका प्रक्षालन करके उस चीज को रखें, वरना जीव हिंसा होगी। तो ये उनको ज्ञान है, लेकिन उनको ये पता हो कि ये भाषा समिति कहलाती है, ये एषणा समिति कहलाती है, ये ईरिया समिति कहलाती है, ये भी जरूरी नहीं है। कौन से गुणस्थान तक की मैं बात कर रहा हूं? 12वें गुणस्थान तक। आप समझ रहे हैं? 12वां गुणस्थान क्या कहलाता है? एक समय के बाद, थोड़े टाइम के बाद उनको केवल ज्ञान होने वाला है, वो लोकालोक को जानने वाले हैं, लेकिन उस केवल ज्ञान के एक समय पहले तक उनकी ये अवस्था हो सकती है कि उनको 5, 8 नाम याद नहीं है शास्त्रों के। और फिर भी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर भी उनको उन प्रयोजनभूत पदार्थों का बराबर श्रद्धान है, बराबर ज्ञान है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि आपको भी प्रयोजनभूत पदार्थों का सही सही श्रद्धान होने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? और अपन के पास जितना ज्ञान है, अपन को जितनी नॉलेज अभी है, भले ही जिनागम संबंधी हो या फिर अन्य संबंधी भी हो, दैट इज मोर देन इनफ कि हम प्रयोजनभूत पदार्थों का सही सही श्रद्धान कर लें। दैट इज मोर देन इनफ। आपको और अधिक पढ़ने की, और अधिक अपने ज्ञान को विकास करने की, और अधिक सुबह सुबह बादाम खाने की जरूरत नहीं है। आपका जितना ज्ञान है दैट इज इनफ फॉर योर कल्याण। आत्म कल्याण के लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है, ठीक है। ये सब बातें कैसे समझ में आ रही हैं अपन को? इन सभी बातों से समझ में आ रही हैं कि 12वें गुण स्थान तक भी इतना कम ज्ञान हो सकता है कि उनको 8 चीजों के नाम तक याद नहीं है। फिर भी मोक्ष मार्ग में देखो कितने आगे कि उत्तम अंतरात्मा है, वो 12वें गुण स्थान में है, एक समय के बाद उनको केवल ज्ञान होने वाला है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें अधिक ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, हमें जितना ज्ञान है, अब हमें उसको प्रयोजनभूत पदार्थों के सही सही ज्ञान करने में, जितना भी हमारे पास ज्ञान है, और उनको समझकर उनका सही सही निर्णय करने में अपन को अपना पुरुषार्थ लगाना है ना। अपन को ज्यादा हम ये शास्त्र भी पढ़ लें, हम वो शास्त्र भी पढ़ लें, फिर जितना अपन पढ़ते जाएंगे उतना मान बढ़ते जाएगा, उतनी पंडिताई बढ़ती जाएगी, उतना दूसरों को समझाने का भाव बढ़ता जाएगा। इस सब से आप दूर हटिए, इन सब बातों को आप अलग रखिए। हमारा मेन जो उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि अभी हमारे पास जितना ज्ञान है दैट इज इनफ। क्यों? क्योंकि हमें प्रयोजनभूत पदार्थों का इतने में ज्ञान हो जाएगा, और फिर बराबर श्रद्धान भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई है ना। तो आचार्य देव ने हमें ये बताया कि प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान और श्रद्धान करने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सटेंसिव आपको नॉलेज चाहिए हो, अभी आपके पास जो है वो पर्याप्त है। तो फिर आचार्य देव अब उन प्रयोजनभूत पदार्थों को बताइए कि कौन कौन से प्रयोजनभूत पदार्थ हैं, है ना। अब आप हमें प्रयोजनभूत पदार्थों पर ले आए हैं, तो अब बताइए कौन कौन से प्रयोजनभूत पदार्थ हैं। तो आचार्य देव ने पहले से नाम नहीं गिनाए। आचार्य देव ने हम लोगों को ये जो 7 तत्व जो आप सुनते हैं ना, 7 तत्व हैं, 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, ये बहुत लॉजिकली निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहले के आचार्य देवों ने 7 लिख दिए हैं इसलिए वो 7 ही चल रहे हैं, उनके बिहाइंड कोई लॉजिक नहीं है क्यों वो 7 है, 7 ही क्यों है, 9, 10, 12, 15 क्यों नहीं है, 3, 4, 2 क्यों नहीं है, वो 7 ही क्यों है, इसके पीछे आचार्यों का बहुत अच्छा एक सुदृढ़ और बहुत अच्छा सिस्टमैटिक एक लॉजिक है, ठीक है। अब वो लॉजिक क्या है, समझिए। देखिए, सबसे पहले आचार्य देव ने बोला, एक मुझे बात बताओ, तुम प्रयोजनभूत पदार्थों को क्यों जानना चाह रहे हो, उनका श्रद्धान क्यों करना चाह रहे हो? श्रेया, क्या जरूरत आन पड़ी आपको प्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान और श्रद्धान करने की? वो अपने मोक्ष मार्ग में उपयोगी होंगे, इसीलिए। मोक्ष मार्ग में उपयोगी होंगे,
उसके पहले आइए, आप बहुत आगे चले गए। उसके पहले अपनी अपनी बात कहिए, आप क्यों करना चाहते हो प्रयोजनभूत का ज्ञान? वेद विज्ञान भी होता है उससे, बहुत चीजों का, अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी। ओके, रिया भाभी? भैया मैं 2 मिनट में बोलती हूँ। चलो अब ठीक है, ये ठीक रो है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कामनी दीदी, प्रयोजनभूत तत्वों का क्यों ज्ञान और श्रद्धान करना है आपको? आवाज नहीं आ रही है इसके लिए अपने आत्म कल्याण के लिए जी। आत्म कल्याण करने के लिए ना चलता है। आत्म कल्याण करने के लिए। आत्म कल्याण क्यों करना है, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से। आत्म कल्याण क्यों करना है आपको? तो इसी में हमारा हित है। हमारे आत्मा का कल्याण ही नहीं होगा तो हम भटकते रहेंगे संसार में। वहाँ पर तो हमें चलो ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों से क्या सुनना चाह रहा था वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। भाई, हम जगत की कोई भी चीज क्यों करते हैं, हम कोई भी कार्य क्यों करते हैं? सुखी होने के लिए ही तो करते हैं ना, है ना? हम जो भी कार्य कर रहे हैं आज सुखी होने के लिए कर रहे हैं और दुख को दूर करने के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए प्रयोजनभूत तत्वों का भी जो हम ज्ञान और श्रद्धान कर रहे हैं, उनकी तो परिभाषा में ही आ रहा है ना कि प्रयोजनभूत पदार्थ किसको कहते हैं, कि जिनको जाने और श्रद्धे बिना आपका दुख दूर नहीं होगा और आपके सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। तो प्रयोजनभूत तत्वों को जानना और श्रद्धान करना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें सुख चाहिए। और कुछ चाहिए क्या अपन को? आज अपन 24 घंटे जो भी कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं। भले ही वो प्रयत्न अपना उल्टा हो, वो बात दूसरी है, लेकिन उस सबके उद्देश्य तो यही है ना कि हम सुखी होना चाहते हैं, दुख को दूर करना चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं, सबसे पहले ये समझो, तुम सुखी होना चाहते हो ना? हमने बोला हाँ, हम सुखी होना चाहते हैं। तुम दुख को दूर करना चाहते हो ना? कि हाँ, हम दुख को दूर करना चाहते हैं। तो आचार्य देव ने कहा कि अगर तुम्हें सुखी होना है तो सबसे पहले तो तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा कि तुम कौन हो। राइट राइट। अगर सुखी होना है तो सबसे पहले तुम्हें सुखी होना है, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम कौन हो। फर्स्ट लॉजिक। और दूसरी बात, तुम्हें यह भी समझना पड़ेगा कि तुम क्या नहीं हो। दोनों बातें समझ में आई? आपको यह भी सुखी होने के लिए यह भी समझना पड़ेगा कामनी दीदी कि आपका स्वरूप क्या है ना? आपको अपने घर जाने के लिए कामनी दीदी यह भी समझना पड़ेगा कि आपका घर कहाँ है ग्वालियर में। दूसरी बात, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां कहां आपका घर नहीं है। दोनों बातें, है ना? वैसे ही अगर आपको सुखी होना है श्रेया, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि मैं कौन नहीं हूं, है ना? है ना? करेक्ट है ना? तो यहां पर से दो चीजें निकल के आई कि अगर आपको सुखी होना है तो सबसे पहले हमें आपा पर का श्रद्धान चाहिए। क्या चाहिए? आपा पर का सही सही श्रद्धान चाहिए। और श्रद्धान कब होगा? जब ज्ञान होगा। तो आपा पर का सही सही ज्ञान चाहिए और आपा पर का सही सही श्रद्धान चाहिए। आपा और पर समझते हैं आप? आपा पर, ठीक है? आपा मतलब मैं कौन हूं, और पर मतलब मुझे छोड़कर बाकी सब पर है। ठीक है? अच्छा, यहां पर एक और बात ध्यान रखिए कि एक बार अगर आप स्वयं को समझ लें कि मैं कौन हूं, फिर आपको इतना सारा पर भी जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कामनी दीदी, जब आपको ये पता लग गया ग्वालियर में कि मेरा घर जो है वो नया बाजार में है, नए बाजार में मंदिर के पास है, ठीक है? आपको इतना पता लग गया। अगर आपको अपने घर का पता है, फिर पर का कोटा तो बहुत बड़ा है।
पर में तो आपके ग्वालियर के अनंत अनंत जो भी घर हैं वो सब पर में आएंगे। फिर आपको अलग अलग उनकी गिनती करने नहीं जानी है कि वो भी मेरा घर नहीं है, वो भी मेरा घर नहीं है, फोर्ट के पास जो किला है उसके पास मेरा घर नहीं है ना, और पुराने ग्वालियर में मेरा घर नहीं है, दौलतगंज में मेरा घर नहीं है। इतनी बातें आपको नहीं करनी है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि नया बाजार में मेरा घर है। राइट रिया भाभी, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो जब आपा का श्रद्धान आपको सही सही हो जाएगा तो आपकी परिभाषा ये यही बनेगी कि आपा मतलब क्या, कि आत्मा मतलब मैं, और पर मतलब क्या, कि मुझको छोड़कर बाकी सब, मुझको छोड़कर बाकी सब। फिर आप उसमें गिनती मत करिए कि शरीर भी मेरा नहीं, ये घर भी मेरा नहीं, ये गाड़ी भी मेरी नहीं, ये मोबाइल भी मेरा नहीं, मत करिए गिनती। क्यों? क्योंकि वो तो अपन पढ़ते ही ना, जहां देह अपनी नहीं वहां ना अपना कोई। जहां ये शरीर आपका नहीं है वहां पर तो बाकी के जो बाहर और शरीर के बाहर के जो पदार्थ हैं वो तो आपके हो ही नहीं सकते, है ना, उनकी तो गिनती नहीं है। तो ये समझिए, आपा पर का श्रद्धान में आपको आपा और पर की डेफिनेशन क्या बनानी है? आपको डेफिनेशन यही बनानी है, आपा मतलब आत्मा मतलब मैं, पर मतलब अनात्मा, अनात्मा मतलब मुझको छोड़कर बाकी सब कुछ। ठीक है, ठीक है। अब आचार्य देव आप ये आपा पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? ये आपा पर का श्रद्धान करना क्यों जरूरी है? आपा पर का श्रद्धान करना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं हैं और हमें समझ में आ रहा है कि आप दुखी हैं। दुखी है कि नहीं अपन? इतना तो स्वीकार हम करते हैं कि अपन दुखी हैं। अगर ये भी आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो आचार्य देव आपको अलग से कोने में ले जाकर फिर पहले ये समझाएंगे कि आप दुखी हैं। अगर आपको संसार में बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है संसार में, तो आचार्य देव उसके लिए अलग आपकी क्लास लगाएंगे। ठीक है, अभी तो ये मानकर हम बैठे हैं, ये पढ़ने के लिए तो यही आचार्य देव मानकर बैठे हैं कि आप दुखी होकर आए हैं संसार से, है ना। और आचार्य देव आपको ये समझाना चाह रहे हैं, भैया, रिया भाभी, श्रेया, कामनी दीदी, अगर आप लोग दुखी हैं, अगर हम दुखी हैं, तो उपचार भी आपको स्वयं पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बाहर पर उपचार करने से आपका दुख दूर नहीं होगा। होगा क्या? अच्छा, पता है, एक लड़का था, वो साइकिल में हवा भरवाने गया। ठीक है, तो साइकिल में हवा भरवाने गया तो वो जो भैया थे जो हवा भरते हैं, उनकी जिनकी दुकान थी, उन्होंने बोला यार हम थोड़े बिजी हैं, एक काम करो तुम खुद ही भर लो। ठीक है, तो वो चक्के में उसने लगाया, वो जो पंप था लगाया और वो हवा भरने लगा। अब 5 मिनट से लगातार वो हवा भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। चेक करा, हवा तो अभी मतलब टायर खाली का खाली है। फिर उसने 5 मिनट और भरा, अभी भी खाली का खाली है। तो फिर जो वो दुकानदार था बोला कि तुम पागल हो गए, 5-10 मिनट से हवा भरते जा रहे हैं, तुम्हारा हवा नहीं भर पाई इतनी देर से? तो उसने बोला हाँ यार, मैं भरते तो जा रहा हूँ और पता नहीं भर ही नहीं रहा है, मैंने चेक भी किया। और 1 मिनट बाद क्या हुआ कि वो भरते जा रहा है और एकदम से टायर फट गया। ऐसी सिचुएशन कब उत्पन्न हो सकती है श्रेया? उसने चेक तो किया था, हवा भी भर रहा था, लेकिन उसको खाली लगा, पर 1 मिनट बाद फट गया। उसको ज्ञान नहीं था ना कि वो भर रहा है। ज्ञान नहीं हो सही कि वो क्या काम हवा भर रहा है, कितना हवा भर रहा है, उसको ज्ञान नहीं था सही सही। हाँ, मतलब जिस टायर में वो हवा भर रहा था, ठीक है, हवा तो दूसरे टायर में भर रहा था और चेक दूसरा टायर कर रहा था, तो इसलिए नहीं पता चला तो फट गया। ठीक है, वैसे ही भैया, दुख आपको दूर करना है, आप जीव हैं, दुख आपको हो रहा है। ठीक है, तो उस दुख को दूर करने का जो उपचार करा जाएगा, जो प्रयत्न करा जाएगा, वो जीव में करा जाएगा कि शरीर में करा जाएगा? आप दुखी हैं तो उस दुख को दूर करने का उपचार भी तो आपको ही अपने में करना चाहिए ना। फिर आपका पूरा ये प्रयास जो चलता है, ये पूरा जीवन का जीवन 60-70 साल का, आप किसके दुख और सुख में लगे रहते हैं? शरीर के, शरीर के। आज आपको अच्छा घर ऊपर चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना है,
इसको कोई भी दिक्कत ना हो जाए, कोई भी बीमारी ना हो तो तुरंत अपन दवाई ले लेते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन किसके किसके उपचार में बीत जाता है? शरीर के। और आप हैं क्या? आप जीव हैं। तो जिसको दुख हो रहा था, आपने उसका उपचार तो किया नहीं, आपने दूसरे टायर में हवा भरी और आप चेक करते रहे दूसरा टायर, इसलिए वो टायर फट गया। ठीक है, यही सिचुएशन अपन के साथ हो रही है। आचार्य देव अपन को यही समझाना चाह रहे हैं कि आपा पर का श्रद्धान होना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि आप दुखी हैं और उस दुख दूर करने का उपचार, जो उपाय आपको करना है वो स्वयं पे करना है, जीव पे करना है, शरीर पे नहीं करना है, पर में नहीं करना है। पर को आप जितना भी अपने करीब ले आएंगे, एक ना एक दिन वो छूट जाएगा, है ना? और फिर आप दुखी हो जाएंगे अगले भव में जाके, फिर आपको एक नया शरीर मिल जाएगा, आप उस पर उपचार करने लग जाएंगे और ऐसे ही अनंत काल बीतता जाएगा, ऐसे ही आप अनंत काल तक दुखी रहते रहेंगे, है ना? तो बहुत जरूरी बात, आचार्य देव आपा पर का श्रद्धान मतलब सबसे पहले उन्होंने प्रयोजनभूत तत्वों में दो तत्वों को लाकर खड़ा करा। एक वह तत्व जो सुखी होना चाहता है, जिसको ये सारे प्रयत्न करने हैं सुखी होने के, और जिसमें जिसमें हमें वो सारे प्रयत्न करने हैं सुखी होने के। कौन सा तत्व है वो? जीव। जीव तत्व। वेरी गुड, जीव तत्व, जीव तत्व। और आप लोगों ने पहले शायद ये पाठशालाओं के वक्त पे पढ़ा भी होगा कि जीव तत्व और जीव द्रव्य में क्या अंतर होता है, याद है? जीव द्रव्य यानी जितने भी संसार के जीव है उसको जीव द्रव्य में लाएंगे, और जीव तत्व यानी मेरे अलावा मेरे लिए सब पर है, मतलब मैं अकेला जीव हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहां पर इसलिए जीव तत्व कहा जा रहा है श्रेया। अगर मुझे दुख है, अगर मुझे जीव तत्व को दुख है तो मुझे स्वयं पर उपचार करना पड़ेगा। मैं आप पर उपचार कर कर, आपके उपाय कर कर आपको सुखी कर सकता हूं, यह भी संभव नहीं है। एक जीव तत्व दूसरे जीव तत्व के लिए अजीब ही है ना? एक जीव तत्व दूसरे के लिए अजीब ही है। तो आप अकेले हैं इस संसार में, उस जीव तत्व में, उन प्रयोजनभूत जीव तत्वों में आपके लिए अनंत जीव है या फिर एक ही जीव है? प्रयोजनभूत तत्वों में आपके लिए अनंत जीव है या एक जीव है? एक ही जीव है, आपके लिए एक ही जीव है, और वो कौन है? वो मैं स्वयं हूं। उसको छोड़कर, आपको छोड़कर जो पूरी की पूरी दुनिया है, आचार्य देव ने किस में डाल दी? अजीव तत्वों में, अजीव तत्वों में। ठीक है, जिससे अपन को भेद विज्ञान करना है ना? जिससे हमें अपन को भिन्न समझना है ना? जिससे हमको भेद विज्ञान करना है, वो सारा का सारा अजीव तत्व में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत लॉजिकल है। अब आपको समझ में आया कहां से जीव और अजीव तत्व हमारे प्रयोजनभूत तत्व की लाइन में जुड़ गए? कि सबसे पहले आचार्य देव ने बोला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो हमने जाकर बोला आचार्य देव हमें सुखी होना है। अच्छा, सुखी होना है, तुम्हें ही सुखी होना है ना? तो हमने बोला हाँ आचार्य देव मुझे ही सुखी होना है। तो सबसे पहले तो आप लाइन में आकर खड़े हो जाओ कि आप सबसे पहले अपने लिए प्रयोजनभूत हो, आप जीव तत्व हो, आप सबसे आगे जाके लाइन में खड़े हो जाओ, पहला जीव तत्व। अब दूसरी बात आप ये समझिए, आप क्यों दुखी हो रहे हो? क्योंकि आपको भेद विज्ञान नहीं है। आपका जो भी उपाय चल रहा है वो शरीर में चल रहा है, पर में चल रहा है। ठीक है, तो आपको छोड़कर जो पूरी की पूरी दुनिया है वो क्या है आपके लिए? अजीब है, अजीब है। तो अजीब तत्व को उन्होंने सेकंड लाइन पे खड़ा कर दिया। ठीक है, तो हमारे प्रयोजनभूत तत्वों में से हमें दो मेन तत्व यहां पर मिल गए हैं, जिनका नाम है जीव तत्व और दूसरा अजीब तत्व, अजीब तत्व। अब ये पूरे का पूरे जो प्रयोजनभूत तत्व है ना, ये इन्हीं के विशेष है। आगे जो भी आप पढ़ेंगे वो इनमें से ही निकल कर आएंगे, इनकी ही पर्याय होंगी, है ना? इनको ही मिलकर कोई पर्याय होंगी या फिर इनसे छूटकर ही कोई पर्याय होंगी। जो आगे के 5 तत्व और अपन को बनाने हैं ना, अभी अपन के 2 तो बन गए, 5 और बचे हैं 7 में से, है ना? तो वो इनमें से ही निकल कर आएंगे आपके पास। अगर शॉर्ट में आपका अगर पूरे चार्ट बना दें प्रयोजनभूत तत्वों का, तो वो बस ये 2 ही है।
जीव और अजीव, बाकी सब इनके ही विशेष है, इनमें से ही निकल कर आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब 4-5 मिनट और है, अपन एक तत्व की और बात कर लेते हैं। जीव तत्व निकल कर आ गया जो सुखी होना चाहता है, अजीव तत्व निकल के आ गया जिससे भिन्न मानकर हमें सुखी होना है। अब कोई भी व्यक्ति जब कोई एक एम बनाता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब कोई एक टारगेट बनाना चाहता है तो वो उसका फल देखता है, नहीं देखता क्या? जैसे किसी को भी अपना करियर चॉइस करना है, करियर बनाना है उसको, ठीक है, तो वो अलग अलग लोगों को देख रहा है। अब उसने एक आईएएस को देखा, है ना, और उसने आईएएस को देखा कि भाई देखो क्या गजब की लाल बत्ती में घूम रहा है ना, हमेशा उसके साथ 3-4 गनमैन होते हैं, लोग कितनी इज्जत देते हैं उनको, बड़े बड़े लोग उनके सामने आते हैं उनसे बात करने के लिए, कितनी रिस्पेक्ट उनको मिलती है। तो उसने एक फल देखा सबसे पहले, ठीक है, और उन्होंने फल देखा और फिर उसने ये डिसाइड किया कि एक दिन मैं भी आईएएस बनूंगा, राइट, ठीक है। वैसे ही अब मोक्ष मार्ग पर आप आ जाइए। आप सुखी होना चाहते हैं, आप जीव हैं, आपको अजीव से भेद विज्ञान करना है, पर ये जो आपको सुखी होना है, ये फल आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, किसमें दिखाई दे रहा है? ये कोई है क्या ऐसा जो आपको पूर्ण सुखी नजर आ रहा है? कोई आप जिनको डेली देखते हो, जिनको आप समझते हो कि हाँ यार ये जो दशा है ना, या ये जो एक बार प्रकट हो जाए जीव को, तो मतलब उसको कोई आकुलता नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई छोटी छोटी बात की दिक्कतें नहीं है, कोई झंझट नहीं है, ऐसे कोई दिखता है क्या आपको? कौन दिखता है? मंदिर जी में जाते तो जो भगवान की जो मुद्रा होती है वो। हाँ, मंदिर में जब अपन लोग जाते हैं तो अपन भगवान को देखते हैं ना, और भगवान को देखकर अपन यही तो मानते हैं भगवान आप पूर्ण सुखी हैं, ठीक है। आपने वो दशा प्रकट कर ली है जो ये संसार की छोटी छोटी जो किचकिच जो अपन के दिमाग में चल रही है उससे आप ऊपर उठ गए हो, आप सर्व सुखी हो गए हो भगवान, अब आपको कोई भी दुख नहीं है। तो हम जब भगवान को देख रहे हैं तब हम वो सुख सुख का फल देख रहे हैं, मतलब हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई जीव तत्व को भली भांति श्रद्धान कर लेता है और अजीव तत्व से भेद विज्ञान कर लेता है, जो कि आपके दो प्राइमरी तत्व हैं, अगर उनको भली भांति कोई भी जीव ज्ञान और श्रद्धान कर लेता है तो वो वैसा बन जाता है जो हम मंदिर में देखते हैं। उनको ऐसी दशा प्रकट हो जाती है कि बड़े बड़े इंद्र, प्रतींद्र, चक्रवर्ती जैसे बड़े बड़े लोग उनके सामने आके कुत्ते के पिल्ले की भांति बैठे रहते हैं। गुरुदेव बहुत कहते थे ये बात कि भगवान के सामने तो जो इंद्र जैसा इतना बड़ा आदमी वो ऐसे बैठा रहता है उनके समोह शरण में जैसे कोई कुत्ता का पिल्ला बैठा हो। और भूधरदास जी ने लिखा है कि इंद्र चक्रवर्ती आपके भगवान आपके चरणों में ऐसे माथा रगड़ते हैं, ऐसे माथा रगड़ते हैं कि मानो वो अपने ललाट की रेखाओं को बदलना चाहते हो आपके सामने। ये ललाट जो होता है इससे लोग भाग्य भाग्य की कल्पना करते हैं ना कि आपका ललाट बहुत ऊंचा है, जैसे मेरे माथे पे ऐसे 7 तिल हैं, है ना, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, है ना, तो ऐसे लोग ललाट को देख के वो सब करते हैं। तो भूधरदास जी ने लिखा कि भगवान आपके सामने इंद्र चक्रवर्ती आके अपना माथा रगड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि हम उनकी उनकी जो है वो भाग्य बदल जाए, भाग्य बदल के उनको भी वो दशा प्रकट हो जाए जो उन्होंने दशा प्रकट कर ली, भगवान ने दशा प्रकट कर ली, है ना। तो जिनके सामने ऐसे बड़े बड़े लोग, षटखंडाधिपति, चक्रवर्ती कोई छोटा आदमी होता है क्या? 96,000 उसकी रानियां, इतनी बड़ी सेना, 6 खंडों का वो राजा है ना, इतना बड़ा आदमी भगवान के सामने, और भगवान तो बहुत आगे की बात है। आपको पता है भरत चक्रवर्ती जब मुनिराजों को आहार दिया करते थे ना, मुनिराजों को आहार दिया करते थे, और मुनिराजों के सामने अगर कोई भरत चक्रवर्ती को महाराज कह दे कि महाराज हम ये लाए हैं, ये आहार दे दी, तो भरत चक्रवर्ती कहते थे कि इन महाराज के सामने मुझे महाराज मत बोलो, ठीक है। ये तो मुनिराजों की बात है। तो सोचिए कि तीर्थंकर भगवान अनंत परमेष्टि के सामने वो अपने आप को कितना लघु महसूस करते होंगे, कितना छोटा महसूस करते होंगे।
उनको ये बात समझ में आ गई है कि इनके पास जो निधि है ना, इनके पास जो स्वयं की जो निधि है वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये पुद्गल की निधियां हैं और भगवान के पास अपनी निधि है जो उन्होंने स्वयं प्रकट करी है, इसलिए उनको इतनी महिमा भगवान की आती है। तो वो उनके सामने क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि उनको वो फल दिखाई दे रहा है, वो रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आप आईएएस को देख के इतने आश्चर्यचकित इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपको एक मेहनत का रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आपको ये नजर आ रहा है कि अगर मैं भी मेहनत करूं तो ऐसी दशा प्रकट हो सकती है। राइट। तो अब सोचिए, अगर आप जीव तत्व का श्रद्धान, स्वयं का श्रद्धान करना चाहते हैं, स्वयं को अजीव से भिन्न देख रहे हैं, तो आप एक रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है भगवान को देख के कि मुझे ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो इससे आपका कौन सा तत्व निकल कर आता है? ये जो रिजल्ट की अपन बात कर रहे हैं, जो फल की अपन बात कर रहे हैं, ये कौन सा तत्व है? सोचिए। मोक्ष, लास्ट वाला। मोक्ष तत्व है। वेरी गुड श्रेया। मोक्ष तत्व है ये, है ना? ये जो रिजल्ट की अपन बात कर रहे हैं, ये जो अपन फल की बात कर रहे हैं, ये मोक्ष तत्व है। अगर आप जीव तत्व का भली भांति श्रद्धान और ज्ञान कर लेते हैं, उसकी पूर्णता कर लेते हैं, तब आपको भी ऐसी दशा प्रकट हो जाएगी। ठीक है? अगर आपको ये रिजल्ट का ज्ञान नहीं होता श्रेया, तो क्या आपको भी श्रद्धान करने में उतना मजा आता और ज्ञान करने में उतना मजा आता? अगर किसी आईएएस एस्पिरेंट को ये पता ही ना हो कि आईएएस बनकर होता क्या है, क्या मिलता है, तो क्या उसको आईएएस की तैयारी करने में भी उतनी मेहनत वो करेगा? उतनी लगन उसकी लग पाएगी क्या रिया भाभी? नहीं लग पाएगी। इसलिए किसी भी चीज को चालू करने के पहले हमें उसका रिजल्ट मालूम हो तो हाँ, उस काम को करने में मजा आता है, उस काम को करने में लगन लगती है। तो जब आप जीव तत्व का श्रद्धान करना चाहते हैं, अजीव तत्व से स्वयं को भिन्न करना चाहते हैं, तो आपको उस काम को करने का रिजल्ट भी तो सामने रखना पड़ेगा ना, उसको भी तो अच्छे से समझना पड़ेगा ना रिजल्ट को। और वो रिजल्ट क्या है? कि मोक्ष है। इसलिए आपके प्रयोजनभूत तत्वों में जीव अजीव तत्व के साथ साथ आचार्य देव ने उनको जानने का रिजल्ट मोक्ष तत्व, उसको भी प्रयोजनभूत पदार्थों में रखा। समझ में आया क्या बात चली इतनी? मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको? रिया भाभी समझ में आए तो बताइए शॉर्ट में। बेसिकली तत्वों की बात हो रही थी कि जो प्रयोजनभूत तत्व है वो कौन कौन से और कहाँ से आए, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है। ऐसा तो पहला था कि हमें सुखी होना है, तो बेसिकली सुखी होने के लिए हमें जीव अजीव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वेद विज्ञान पर क्या है, अपना क्या है उसका। तो उसी से दो तत्व तो वहीं पे निकल के आते हैं, जीव और अजीव। और जैसे आपने बताया कि एम करना है कि हमें क्या बनना है, किसके जैसा बनना है। तो जैसे अपन मंदिर जी जाते हैं, भगवान की प्रतिमा जी देखते हैं, तो अपन को लगता है कि अपन को भी उनके जैसा बनना है। जो एम जो प्राप्त होगा उसे बोलते हैं मोक्ष तत्व। तो अभी आपने ये 3 बताया। हाँ, इसमें एक और बात ये कि अगर हम रिजल्ट को नहीं देखेंगे, रिजल्ट का अपन को भली भांति ज्ञान और श्रद्धा नहीं होगा, तो आपका उस काम को करने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए आपको रिजल्ट को भी साथ में आगे रखना पड़ेगा, उसका भी आपको ज्ञान श्रद्धान करना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष तत्व को भी आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, मोक्ष तत्व का भी आपको अच्छे से श्रद्धान करना पड़ेगा। भाई आपको पता ही नहीं होगा कि मोक्ष में मिलेगा क्या अपन को, तो आप मोक्ष में जाने ही क्यों चाहोगे? राइट है ना? इसलिए मोक्ष का भी सही सही ज्ञान और श्रद्धान करना जरूरी है। इसलिए मोक्ष तत्व को भी प्रयोजनभूत तत्वों में इंक्लूड कर लिया गया। समझ में आया? श्रेया समझाइए जल्दी से शॉर्ट में। अगर अपन आचार्य देव कहते हैं कि अगर हमें सुखी होना है तो उसके लिए हमें आपा पर का श्रद्धा होना चाहिए। ऐसे स्वयं को खुद का को
ज्ञान होना चाहिए, पर क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए, और स्वयं का जीव क्या है, तत्व क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो उससे जीव और अजीव निकल के आते हैं। और फिर जो अपन को बनना है, जो अपना एम है, जैसे कि अरहंत भगवान अपने मंदिर जी में जो विराजमान है, उनको देख के अपने को ऐसा रहता है कि हमें भी ऐसा सुख प्राप्त करना है, ऐसी सुख की प्राप्ति चाहिए। तो वो एम रहता है दिमाग में, तो वो है हमारा मोक्ष तत्व। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कामनी दीदी समझ में आ गया? कामनी दीदी समझ में आया? हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। आज हमने क्या सीखा ये बताना। आवाज नहीं आ रही अभी आपकी। चलो ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, प्रयोजनभूत तत्वों को आपको ही जानना है और आपको ही श्रद्धान करना है। आपका और ज्ञान श्रद्धान मैं नहीं कर सकता। ठीक है, जो कि अपन लोगों ने समझा भी। मेरे लिए आप अजीव तत्व हैं और आपके लिए मैं अजीव तत्व हूं, है ना? तो अपन को अपना अपना श्रद्धान और ज्ञान खुद डेवलप करना पड़ेगा, है ना? और जितना जितना अपन अच्छे से इन चीजों को समझेंगे तभी तो श्रद्धान डेवलप हो पाएंगे। बिना जाने अपन को श्रद्धान डेवलप हो नहीं पाएगा। इसलिए इन सभी तत्वों को अच्छे से अपन को समझना यहाँ पर पड़ेगा। चलो, टाइम तो हो गया आज अपन का। मैं आप लोगों को आगे का आपका होमवर्क दे दूंगा, वो आप लोग पढ़ के आइएगा। और अब लगभग आप लोगों को 2-2.5 पेज पढ़ के आना पड़ेगा टोटल मंडे को। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग अब रेडी रहिएगा। और अभी हमारे प्रयोजनभूत तत्वों में से 3 तत्व हमारे निकल कर आ चुके हैं, जीव, अजीव और मोक्ष तत्व। इनका लॉजिक आप लोगों को आई गेस समझ में अच्छे से आ रहा है कि यही तत्व क्यों निकल कर आ रहे हैं, बाकी तत्व निकल कर क्यों नहीं आ रहे हैं, इनको ही प्रयोजनभूत क्यों माना जा रहा है। उन सबके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। हो सके तो कॉपी में लिख भी लें, तो जाके आप लोगों को अच्छे से वो क्लियर रहे कि इस तत्व को क्यों गर्भित किया, इसको क्यों गर्भित किया, इसको क्यों गर्भित किया। ठीक है, ये सब आप नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, आप लोगों के लिए ही भविष्य में ये बहुत काम में आएंगे। ठीक है, चलिए आज का टाइम हो गया है, मिलते हैं अपन लोग फिर मंडे को, है ना? होमवर्क मैं आप लोगों को दे दूंगा। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नवर्ण का मंत्र। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। चलिए।